ठीक है, तो पहला लेयर डार्क होगा, उसके बाद जो लेयर आएगा, उसके बाद जो दूसरा लेयर आएगा वो लाइट होगा। ऐसा क्यों? ये वाला लेयर बना होगा कब? विंटर में, और ये वाला लेयर बना होगा ऑटम में। तो देख रहे हो, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। एक विंटर वाला डार्क दिखेगा, ऑटम वाला व्हाइट या लाइट दिखेगा। ठीक है, लाइट। तो सुने होंगे हम लोग स्टेम में ये लेयर्स को काउंट करके उसका एज बता सकते हैं, है ना? एक्चुअली वो यही काउंट कर रहे होते हैं। अब बताओ जरा, एक विंटर का डार्क काउंट किए, अगला वाला फिर डार्क काउंट करेंगे, डार्क टू डार्क या लाइट टू लाइट ऐसे काउंट करते हैं। तो डार्क टू डार्क अगर काउंट किए तो मान लो पहला काउंट किए, फिर दूसरा काउंट किया डार्क, तो दो डार्क काउंट कर लिए, मतलब हम कहाँ पहुंच गए? एक साल में एक विंटर, फिर अब अगले साल का एक और विंटर, समझ रहे हो? तो वहां पे एक क्लियर दिखेगा। अच्छा, अब वापस ये बात आ रहा है, इसको बोलते हैं एनुअल रिंग्स। देखो, the two kinds of woods that appear as alternate concentric rings constitute the annual ring. Seen in cut stem give an estimate of an age of a tree. Mind it, यहाँ पे एक सवाल बहुत अच्छा नीट पूछता है कि क्या ये हर तरह के प्लांट में दिखेगा? तो नहीं, ये एनुअल रिंग जो है वो क्लियर वही दिखेगा जहां टेम्परेचर में कॉन्ट्रास्ट हो, ठंडा बहुत ठंडा और गर्मी में हल्का। ऐसा, जैसे मान लो अगर हम पटना में ऐसा देखें तो पटना में ज्यादा नहीं दिखना है, ठंडा भी वैसा ही होता है, गर्मी भी वैसा ही होता है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता। बट अगर हम चल जाए मनाली में, तो वहां गर्मी नॉर्मल है भाई, अभी अभी जैसा हमारा गर्मी से थोड़ा कम, बट ठंडा तो बर्फ ही पड़ने लगे तो ठंडा हो जाएगा। तो वहां कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, और जब ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है तो वहां पे एनुअल रिंग्स बहुत क्लियर दिखेगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछता है, नीट पूछा हुआ भी है एक्चुअली, हमको लगता है एक आध साल पहले भी पूछा था। नेक्स्ट इज हर्टवुड एंड सैपवुड। देखो, ओल्डर ट्रीज में क्या होता है, ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस एंड एसेंशियल ऑयल इन द सेंट्रल और इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्टेम। देखो, जैसे सा बात है, जैसे जैसे कोई पार्ट प्लांट का पुराना होता जाएगा, वहां डिपोजिशन बढ़ेगा। डिपोजिशन होगा किस किस चीज का? टैनिन का हो सकता है, रेजिन का हो सकता है, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस। बेंजीन का नाम सुने, वो एरोमेटिक है। अगर आप 10th अच्छे से ऑर्गेनिक पढ़े होगे तो वहां पे शायद नाम सुने होगे एरोमेटिक सब्सटेंस। नहीं तो 11th केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि पहले चैप्टर में इसका नाम सुन लोगे। ठीक है, तो एरोमेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्या होता है वो एक्चुअली केमिस्ट्री का चीज, इसलिए हम यहाँ नहीं समझा सकते। इन सब से क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी जाइलम था वो हार्ड हो जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है, और रेसिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स हो जाता है। जाहिर सा बात है, एक सॉफ्ट चीज था तो वो ज्यादा वल्नरेबल था, कोई भी चीज अटैक करके उसको खा सकता था। बट अगर वो हार्ड हो जाए तो रेसिस्टेंट हो जाएगा, ड्यूरेबल हो जाएगा, और अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंसेक्ट उस पर आसानी से अटैक नहीं कर सकते, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द रीजन दिस रीजन कंप्राइजेस डेड एलिमेंट्स विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल्स एंड इज कॉल्ड हार्टवुड। देखो, यहाँ पे मोस्टली चीज डेड होता है, जैसे बात है डिपोजिशन हो चुका है ना, तो डेड होता जाएगा, क्योंकि डिपोजिशन हुआ मतलब साइटोप्लाज्म अब हार्ड हो जाएगा, वहां मूवमेंट नहीं हो पाएगा, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, तो वो डेड हो जाएगा। तो वहां लगभग चीज डेड होता है और वो हाईली लिग्निफाइड हो जाता है ना? लिग्निन भी वहां जमा होता है, और उस तरह के वुड को बोलते हैं हार्टवुड। क्या बोलते हैं? हार्टवुड, याद रखिएगा। हार्टवुड में चूंकि डेड हो चुका है और पूरा भर चुका है, वो खोखला नहीं रहा, वहां डिपोजिशन हो चुका है, तो हार्टवुड अब पानी कंडक्ट नहीं कर सकता है। हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, लेकिन इसका काम है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टेम को, है ना, उसको सीधा खड़ा होने में मदद करता है। अब देखो, ये जाइलम था, या यूं बोलो ये सेकेंडरी जाइलम था। इसका जो बीच वाला पार्ट है ये तो पूरा पूरा डेड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ डिपोजिशन हो गया है तो डेड हो गया। बीच वाला पार्ट इज कंप्लीटली डेड। सिर्फ और सिर्फ इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, वाटर कंडक्ट नहीं कर पाता है, यहाँ डिपोजिशन बहुत हाई इसलिए डेड हो गया। लेकिन जो साइड वाला पार्ट है, ये पार्ट अभी भी वाटर एब्जॉर्ब कंडक्ट करता है, और इसीलिए ये लाइटर कलर का होता है, ये लाइटर कलर का होता है। याद रखिएगा कि जो वाटर कंडक्ट करेगा, H2O कंडक्ट करता है, और जो वाटर कंडक्ट करेगा उसको बोलेंगे सैपवुड। जो वाटर कंडक्ट करेगा उसको बोलेंगे सैपवुड। और किस चीज में इन्वॉल्व रहता है ये?
कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ, जाहिर सा बात है जाइलम का यही काम ही है, कंडक्शन ऑफ वाटर करे, मिनरल का कंडक्शन करे, रूट से लीफ तक, यही उसका काम है। चलिए अब आते हैं कॉर्क कैम्बियम में, इसके बारे में लोग बात किए थे। देखो जैसे जैसे स्टेम का चौड़ाई बढ़ता है, एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड द आउटर एपिडर्मिस लेयर, देखो वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगा तो आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर, कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स का लेयर और एपिडर्मिस का लेयर टूटते जाता है, और जरूरत है कि वो फटाफट रिप्लेस हो टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स। देखो एक्चुअली में जो प्लांट है, ये तो हम उसका जाइलम दिखाए हैं, इधर फ्लोएम भी होगा, और कुछ प्लांट का एक्चुअल स्टेम कुछ ऐसा होगा, ऐसा है ना। तो जैसे जैसे ये डिवाइड करेगा, इधर फैलेगा, तो यहाँ का जो कॉर्टिकल लेयर था, जो एपिडर्मिस का लेयर था, तो टूटेगा, और चूंकि देखो अंदर से प्रेशर पड़ रहा है, ये प्रेशर दे रहा है, ऐसा बात है, प्रेशर देगा तो वो सेल डेड होगा, दबेगा, मरेगा, और मरेगा तो ये सब एपिडर्मल लेयर या कॉर्टिकल लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था कि बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर ना घुस जाए। अभी वो टूट गया तो जरूरी है कि वहां पे तुरंत से कोई नया सेल बनाओ, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी क्या है कि हेंस सूनर और लेटर, इसीलिए या तो तुरंत या कुछ समय के बाद एक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, इसका नाम है कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए फेलोजेन, देख रहे हैं, ये डिवाइड करके आगे जा रहा था, तो यहाँ का सेल मरा मरा तो यहाँ पे एक नया कैम्बियम सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल बन के आया, और उसका नाम क्या था, फेलोजेन। क्या नाम था, फेलोजेन, देख पा रहे हो। चलो अभी आगे, कुछ ज्यादा ही जोश में नीचे क्यों चला जाता है, धीरे धीरे करके आओ, बार बार कभी पढ़ना ही है। तुमको बोलते हैं फेलोजेन डेवलप्स यूजुअली इन द कॉर्टेक्स रीजन, ये सब कुछ जाना हुआ है, कॉर्टेक्स में बनता है। फेलोजेन इज अ कपल ऑफ लेयर थिक, दो तीन लेयर का होगा, या दो लेयर, कपल मतलब दो होता है। इट इज मेड ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स, ये हमको नहीं लगता एक्सप्लेन करने का जरूरत है, नैरो होता है, थिन वॉल्ड होता है, और रेक्टेंगल के शेप का होता है। फेलोजेन भी दोनों तरफ डिवाइड करता है, देखो जैसे अभी बात की थी ना, जो वेसिकुलर कैम्बियम था वो इधर भी डिवाइड कर रहा था, इधर भी डिवाइड कर रहा था, इधर बना रहा था फ्लोएम, इधर बना रहा था जाइलम। उसी तरह फेलोजेन जो है वो भी दोनों तरफ डिवाइड करता है, ठीक है। द आउटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क, जो बाहर की तरफ डिवाइड हुआ वो बना कॉर्क, और इसी का एक और नाम है फेलेम। ये था फेलोजेन, ये था फेलोजेन, ये इसको जो ऊपर डिवाइड करके सेल बना है उसको या तो बोलेंगे कॉर्क या बोलेंगे फेलेम, ठीक है। while the inner differentiate into secondary cortex और फेलोडर्म, अंदर जो मतलब ये कॉर्टेक्स के रीजन में बना है, किस रीजन में बना है, कॉर्टेक्स, तो जो उसके बाहर बना उसको बोले कॉर्क या फेलेम, और जो अंदर की तरफ बना उसको बोले सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ऊपर जो बना था वो था कॉर्क या फेलेम, ठीक है। और फ्लोजेन खुद कहाँ था, तो कॉर्टेक्स में था, कॉर्टेक्स से ऊपर कॉर्क या फेलेम, अंदर में सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। आगे समझ गए होंगे, ठीक, थोड़ा साफ सफाई कर दें। चलिए, द कॉर्क इज impervious टू वाटर ड्यू टू suberin deposition इन द सेल वॉल, इंपॉर्टेंट, कॉर्क impervious होता है, ये impermeable होता है, क्यों, क्योंकि इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। अच्छा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कैसा हो सेल है, तो पेरेन्काइमेटस, सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज पेरेन्काइमेटस। अब देखो फेलोजेन, फेलेम और फेलोडर्म,
इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इन सबको कलेक्टिवली बोलते हैं पेरिडर्म। याद रखिएगा, फेलोजेन, फेलोएम और फेलोडर्म। फेलोजेन क्या था? ये कॉर्क कैम्बियम था। फेलेम क्या था? ये आउटर साइड में बना था, ये था कॉर्क। और फेलोडर्म क्या था? ये इनर साइड में बना था, लिख देता हूं, इनर साइड। और ये इसका क्या था? ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और फेलेम खुद कहाँ होता है? फेलोजन, अच्छा फेलोजन तो लिख लीजिए, ये कहाँ होता है? खुद कॉर्टेक्स में। समझ गए? इसका पूरा कहानी यही है। और इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर्स। देखो, कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से बाकी जो बाहर साइड का लेयर है, मतलब इपिडर्मिस साइड का लेयर, देखो कॉर्क कैम्बियम यहां बना, कॉर्क कैम्बियम ये है, देख रहे हो? ये डिवाइड करके इधर सेल बना रहा है इधर। और ये जो सेल डिवाइड करके बन रहा है, इस सेल की वजह से यहाँ प्रेशर जनरेट हुआ। और वो प्रेशर जो जनरेट हुआ वो क्या किया कि इपिडर्मिस को देखो फाड़ दिया, है ना, ब्रस्ट कर दिया। और ब्रस्ट करके यहाँ पे ओपनिंग हो गया। देखो फेलोजेन द अल्टीमेटली दीज लेयर्स डाई एंड स्लो ऑफ। ये मरा और मरने के बाद सड़ा, और सड़ने से ओपन हो गया। देखो ओपन। Bark is a non-technical term that refers to all tissues exterior to vascular cambium। देखो कॉर कैम्बियम का बात नहीं हो रहा है, कॉर कैम्बियम का बात नहीं हो रहा, वैस्कुलर कैम्बियम मतलब यहाँ कॉर कैम्बियम तो कुछ यहाँ था कॉर्टेक्स में। कहाँ था ये? कॉर्टेक्स में। वैस्कुलर कैम्बियम ये तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है ना, इसके बाहर जो भी होगा ये भी इसमें आएगा, बार्क में। बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म, बोलते ना पेड़ का छाल, वही है बार्क। Therefore, including secondary phloem। देखो इसके ऊपर जो बना होगा, ऊपर जो बना वो सेकेंडरी फ्लोएम था, अंदर में जो बना था वो सेकेंडरी जाइलम था। तो क्या क्या आ गया? इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ। सेकेंडरी फ्लोएम भी उसमें आएगा। वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम भी होता तो वो भी आएगा। बार्क रेफर्स टू नंबर ऑफ टिश्यूज लाइक पेरिडर्म। पेरिडर्म क्या था? दिखाता हूँ, ज्यादा हल्ला नहीं करना। देखो पेरिडर्म आउटर साइड में जो बना है, हाँ पेरिटर्म तो इन तीनों को कंबाइनली बोल दिया ना, आउटर साइड थोड़ा ना। मतलब फेलोजेन, फेलेम और फेलोडर्म। फेलोजेन मतलब ये जो अभी हम लोग बात किए ना कॉर कैम्बियम, ये भी आ गया। तो फेलोजेन, फेलेम, फेल, फेलोजेन, फेलेम और फेलोडर्म तीनों मिलाकर बोले पेरिडर्म। तो पूरा पूरा पेरिडर्म सेकेंडरी फ्लोएम, मतलब उसके ऊपर यहाँ पे जो था सबका सब हो गया पेरिडर्म। और ये जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम, सब का सब आ गया किसमें? बार्क में। Bark is found, bark that is found early in the season is called early or soft bark. Toward the end of the season, the late or hard bark is found। जाहिर सा बात है, ये तो अभी बात किए थे हार्ड और सॉफ्ट वुड, उसी की तरह है। जो पहले बनेगा वो होगा सॉफ्ट बार्क या अर्ली बार्क, जो बाद में बनेगा वो होगा लेट या हार्ड बार्क। देखो at certain regions, Phelogen cuts off closely arranged parenchymatous cells on the outer side instead of cork cell। दी अच्छा, कहीं कहीं क्या होता है कि जो फेलोजेन है, फिर से ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, हमको भी कर रहा था, तुमको तो करेगा ही करेगा। पेरिडर्म में तीनों आया था। फेलोजेन मतलब कॉर्क कैम्बियम, फेलोजेन मतलब कॉर्क कैम्बियम, फेलोजेन मतलब कॉर्क कैम्बियम। हाँ, तो देखो कहीं कहीं क्या होता है कि जो कॉर्क कैम्बियम है ना, कॉर्क कैम्बियम में ये पैरेन्काइमेटा सेल को बाहर के साइड में कट करने लगता है, कॉर्क कैम्बियम के बजाय। नॉर्मली कॉर्क सेल को कट करना चाहिए, लेकिन कॉर्क को कट करने के बजाय, अच्छा कॉर्क क्या था, फिर से आते हैं। कॉर्क क्या है? देखो कॉर्क कैम्बियम, बाहर वाला साइड को फेलेम। देखो कॉर्क कैम्बियम बाहर में जो बनाया था उसको बोले थे कॉर्क। तो बाहर के साइड में कॉर्क को
कट करने के बजाय वो पेरेन्काइमेटा सेल को कट करता, और पेरेन्काइमेटा सेल तो थोड़ा सॉफ्ट होता है, परमानेंट होता है लेकिन सॉफ्ट होता है, तो तुरंत रप्चर कर जाता है। देख रहे हो, सून रप्चर द एपिडर्मिस फॉर्मिंग अ लेंस शेप्ड ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल। लेंटिसेल ये पढ़े थे एनाटॉमी में, उसमें भी क्या नाम है, मैं एनाटॉमी बोल रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, वहां भी पढ़े थे लेंटिसेल, स्टेम में होता था, गैसेस एक्सचेंज को परमिट करता था। तो lenticels permit exchange of gases between outer atmosphere and internal tissue of stem, and this occur most in most woody trees। जाहिर सा बात है woody trees में ही होना, क्योंकि बाकी जगह तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये gases exchange। नेक्स्ट इज सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। डाइकॉट रूट में सिर्फ होगा, देखो यहाँ शुरू से बार बार बताए थे, यहाँ पे शुरू से कैम्बियम नहीं होता, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ करना होता है तब यहाँ पे एक कैम्बियम डेवलप हो जाता है। जब सेकेंडरी ग्रोथ करना होता है तब यहाँ पे कैम्बियम डेवलप हो जाता है। वापस देखते हैं, इन डाइकॉट रूट द वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी। प्राइमरी पहले से कुछ नहीं होता, स्टेम में एक पहले से था इंट्राफेसिकुलर, यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रूट में नहीं होता, सिर्फ इंटर बनता है, और वो भी जब सेकेंडरी ग्रोथ करना होता है तब। ठीक है, तो वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल, दैट इज अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू, वहां भी था, above the protoxylem forming a complete and continuous wavy ring। देखो देख रहे हो, ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, ये यहाँ पे बनता, देखो ऐसा ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा, फिर ऐसा, कंप्लीटली वेवी नेचर, मतलब ऐसा कुछ ऐसा, इस नेचर में कंप्लीट होता, और ये पहले से कुछ नहीं होता, सब बाद में बनता है, जाइलम के ऊपर फ्लोएम के नीचे, पहले वेवी होता है, बाद में कैसा हो जाता है, तो सर्कुलर हो जाता है, याद रखिएगा। तो portion of pericycle tissue above the protoxylem forming a complete and continuous wavy ring which later becomes circular। ठीक है, अब देखो, और बाकी सब कुछ डाइकॉट स्टेम में जैसा हो रहा था वैसा ही होगा, क्रश होगा, बार्क बनेगा, वो सब वैसे, बार्क बार क्या नहीं बनता। अब ये डायग्राम जरा से समझ लो, बस ये लास्ट चीज देखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो पहले ये देख ले, सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम और रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म में भी होता है, याद रखिएगा, जिम्नो स्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, एंजियो में भी होता है, लेकिन एंजियो का दो पार्ट है, डाइकॉट और मोनोकॉट। जिम्नो में सेकेंडरी ग्रोथ होगा, डाइकॉट में होगा, लेकिन मोनोकॉट में नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिम्नो में स्टेम में भी होगा, रूट में भी होगा, डाइकॉट में स्टेम में भी होगा, रूट में भी होगा, लेकिन स्टेम में होने का चांसेस शुरू से होता है, रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त वैस्कुलर कैम्बियम बनता है, मोनोकॉट में कभी नहीं होगा। अब डायग्राम देखो, ये डाइकॉट रूट का डायग्राम है, देखो स्टार्टिंग कंडीशन देख रहे हो, आउटर मोस्ट इपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, फिर प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम रिंग, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम। देख रहे हो, फ्लोएम के बाद कैम्बियम, अच्छा उसके ऊपर है इंडोडर्मिस, एक्चुअली में उसके ऊपर है, ये नहीं कि उसके बाद लिखा हुआ है तो उसके बाद है, नहीं, इंडोडर्मिस देखो यहीं पे है, देख रहे हो ऊपर है, ये नहीं समझना कि नीचे लिखा हुआ है सर तो नीचे लेवल किया हुआ है तो कैम्बियम रिंग के बाद है, नहीं, फ्लोएम है, फ्लोएम के बाद कैम्बियम रिंग है, फिर पेरिसाइकिल है, और फिर नहीं, पेरिसाइकिल भी ऊपर होगा, पेरिसाइकिल भी ऊपर होगा, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल ऊपर होगा, ऊपर क्या, फ्लोएम के बगल में होता है पेरिसाइकिल। अगर ऐसा डायग्राम है, और ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर, इधर है तुम्हारा फ्लोएम, इधर है तुम्हारा जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, तो यहाँ पे है तुम्हारा पेरिसाइकिल। ठीक है, अच्छा ये वाला चीज स्टार्टिंग से नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त कंप्लीटली ऐसे बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त बनता है, स्टार्टिंग से नहीं होता। ठीक है, अब देखो डायग्राम में एक स्टेज आगे, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वैस्कुलर कैम्बियम,
देख रहे हो डायग्राम देख मिलाते चलो, देखो यहाँ है वैस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, कॉर्टेक्स। देखो ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, डिवाइड किया तो ऊपर में बनाया सेकेंडरी फ्लोएम। अगर ऊपर में सेकेंडरी फ्लोएम बनाया तो तुमको नहीं लगता है कि ये जो फ्लोएम जो यहाँ पल से था, देखो ये है कैम्बियम, कैम्बियम के ऊपर यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे था फ्लोएम, यहाँ था जाइलम, जब ये कैम्बियम डिवाइड किया तो यहाँ बन गया सेकेंडरी फ्लोएम और यहाँ बन गया इधर सेकेंडरी जाइलम। तो अगर आप ऊपर से सीक्वेंस देखोगे तो क्या दिखेगा, पहले फ्लोएम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर ये है कैम्बियम, फिर सेकेंडरी जाइलम और फिर जाइलम, देख रहे हो वही। ठीक है, और कॉर्टेक्स सबसे बाहर का एरिया। अब उसी को बस यहाँ देख लो। अच्छा ये अल्टरनेट रिंग मिलेगा, उसको एनुअल रिंग बोल, ठीक है। चलिए आई गेस कि अब आपका ये एनाटॉमी भी खत्म हो गया, एंड इट वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। चलिए, गुड लक, गुड बाय।